विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अतिरिक्त अन्य कार्बनिक यौगिक जो कि सामान्य स्वास्थ्य, वृद्धि तथा पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है जो कि जीवधारियों की वृद्धि तथा उनके क्रियाकलापों के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। उनकी अनुपस्थिति से विशेष हीनता जनित रोग हो जाते हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि ए, बी, सी, टी, ई, एच के अक्षरों द्वारा दर्शाए जाते हैं। पौधे सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, किंतु कुछ विटामिन जंतुओं द्वारा निर्मित होते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश द्वारा त्वचा में निर्मित हो सकते हैं। विटामिन, उनके स्रोत तथा हीनता जनित रोग। विटामिन ए वसा तथा तेल में घुलनशील होता है। ये वृद्धि तथा दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन बी एक जल में घुलनशील होता है तथा ऊष्मा द्वारा विखंडित होता है। विटामिन बी दो जल में घुलनशील होता है। ये ऊष्मा के प्रति स्थायी होता है तथा ऊष्मा द्वारा विखंडित होता है। विटामिन बी6 की कमी द्वारा मरोड़ हो जाती है। विटामिन बी12 जल में घुलनशील होता है तथा इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये प्रकृति में पाया जाने वाला लाल क्रिस्टल होता है। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। ये पकाने पर तथा वायु में रखने पर विखंडित होता है। ये त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है तथा रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में सहायक है। विटामिन डी वसा में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील होता है। ये ऊष्मा तथा ऑक्सीकरण के प्रति स्थायी होता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील होता है। ये ऊष्मा तथा ऑक्सीकरण के प्रति स्थायी होता है। विटामिन एच वसा तथा जल में अघुलनशील होता है। विटामिन के वसा में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील होता है। ये ऊष्मा तथा ऑक्सीकरण के प्रति स्थायी होता है। विटामिनों का वर्गीकरण। विटामिनों की घुलनशीलता के आधार पर इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वसा विलय विटामिन। इस वर्ग में उन विटामिनों को रखा गया है जो वसा तथा तेल में विलय होते हैं, परंतु जल में अविलय। ये विटामिन ए, डी, ई तथा के हैं। ये यकृत तथा एडिपोज यानी वसा संग्रहित करने वाला ऊतक में संग्रहित रहते हैं। इन विटामिनों को अधिक मात्रा में ग्रहण करने पर अधिविटामिनता हो जाती है। जल में विलय विटामिन। बी वर्ग के विटामिन तथा विटामिन सी जल में विलय होते हैं, अतः इन्हें एक साथ इस वर्ग में रखा गया है। जल में विलय विटामिन की पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें हमारे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। विटामिन एच एक अपवाद है, क्योंकि ये जल तथा वसा में अघुलनशील होता है।